Hey everyone, Ayush Thakur on this side and welcome you all to today's new Holi special video. So Holi special video की इस बार एक नई सीरीज हम पूरी लॉन्च करेंगे। हर बार एक एक सिंगल वीडियो आपको फेस्टिवल्स पर देखने को मिलता है, बट इस बार होली स्पेशल पूरा का पूरा सीरीज लॉन्च किया जाएगा जिसमें मल्टीपल वीडियोस, कंसेप्चुअल वीडियोस मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। सो दिस होली स्पेशल वीडियो इज गोइंग टू बी मोर स्पेशल देन द प्रीवियस वीडियोस। कॉज प्रीवियस वीडियोस में हमने जो कंसेप्ट डिस्कशन किया है उससे एक स्टेप और आगे जाएंगे एंड रेंज एनालिसिस के फर्दर कि रेंज में क्या किया जाता है कि पहले स्विंग के बेस पर सारी आइडियोलॉजीज बेस्ड हैं कि पहला सेलिंग स्विंग, बाइंग स्विंग, रेंज क्रिएशन, उसके बेस पर फिर मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, देन एक्शंस को लिया जाता है। बट एक स्टेप और आगे जाएंगे एंड पहला स्विंग अगर सर्टेन टाइप का क्रिएटेड है या सेलिंग साइड का क्रिएटेड है या बाइंग साइड का क्रिएटेड है तो वो क्यों है एंड कौन सा स्विंग किस डे पर क्रिएट होने का ज्यादा पॉसिबिलिटी है एंड क्या लॉजिक एंड रीजनिंग पर ये मार्केट में स्विंग्स क्रिएट होते हैं, इसकी ज्यादा गहराई में इस वीडियो में हम जाने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस होली स्पेशल वीडियो इटसेल्फ इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग वीडियो एंड आने वाला वीडियोस पे धीरे धीरे हम और एडवांस चीजों को करते चले जाएंगे। सो वीडियो को बिगिन करेंगे। बिगिन करने के पहले आज से होली स्पेशल जो कूपन कोड है वो भी लाइव हो गया है विच इज होली 30। तो HOLI 30 कूपन कोड को आप यूज कर सकते हैं टू परचेज एनी ऑफ दी कोर्सेज और टेलीग्राम चैनल जिसमें आपको एडिशनल 30% का डिस्काउंट अगर ये कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको उसका बेनिफिट वहां पर मिलेगा। सो वीडियो पर आ जाएंगे तो मार्केट करेंटली देखिएगा आज का जो डेट है इट्स 4th of March ट्यूसडे एंड नाइट में आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। करंट टाइम इज 9:47 PM। सो वीडियो को बिगिन करेंगे एंड यहाँ पर देखिएगा लास्ट जो लॉजिकल वीडियोस में कंसेप्ट शेयर्ड है उसमें क्या लॉजिक को ब्रीफ किया गया। अगर एक छोटा सा ब्रीफ मैं यहाँ पर मेंशन करूं तो एक जनरल जो प्राइस ऑब्जर्वेशन है वो अभी तक बताया गया है कि हम मार्केट की जनरल मार्केट को ओपन होने देंगे एंड हम थोड़ा सा मार्केट को सेटल होने देंगे एंड सेटल होने के बाद फिर ऑब्जर्वेशन को किया जाता है कि जनरल प्राइस एक्शन के बेस पर कि हम प्रिडिक्शन कुछ नहीं करते हैं। मार्केट ओपन हुआ, वी विल वेट, वी विल ऑब्जर्व, वी विल सी हाउ द मार्केट इज रिएक्टिंग, क्या बाइंग एंड सेलिंग का प्रेशर है, मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। फिर अगर स्ट्रेंथ होगा तो वो चार्ट्स पर दिखेगा तो हम बाय करेंगे, वीकनेस होगा तो वो भी चार्ट्स पर दिखेगा, हम मार्केट स्ट्रक्चर पर रिएक्ट करते हैं। तो स्विंग बनने के बाद, सेटल होने के बाद रिएक्शंस को अभी तक वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है विच इज लिटिल ऑन अ कंजर्वेटिव साइड कि ये बिगिनर से थोड़ा एडवांस चीजें ही बताई गई हैं, बट हम एक स्टेप और एडवांस जाएंगे कि वो स्विंग जो क्रिएट हो रहा है तो वो सेलिंग किसी दिन बना तो सेलिंग ही क्यों बना, क्या रीजन था, कैसे उसको पहले से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये एक बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट और भी ज्यादा ये इंक्रीज करेगा एंड और अच्छे से आप मार्केट के प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर को समझ पाएंगे। तो चार्ट्स अगर देखेंगे तो यहां देखिएगा जो प्रीवियस लॉजिक है, अभी तक हम क्या करते हैं, वी वेट एंड ऑब्जर्व कि मार्केट को पहला स्विंग, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, पहला स्विंग बनने दीजिए फिर देखेंगे आगे क्या करना है। तो अभी तक लॉजिक्स यही एक्सप्लेन किए गए हैं। पहला स्विंग देखेंगे, सेलिंग स्विंग मार्केट बना दिया, वेट करेंगे एक सपोर्ट बनाने का कि अगर सेलिंग स्विंग है तो सेलिंग स्विंग गिरता ही तो नहीं चला जाएगा, कहीं ना कहीं सपोर्ट लेगा, तो हम सपोर्ट का वेट करते हैं। तो सेलिंग स्विंग आ रहा था, मार्केट इस दिन क्या किया, यहां पर सपोर्ट ले लिया। अब सपोर्ट बनने के बाद क्या किया जाता है, प्राइस ऑब्जर्वेशन में रेंज एनालिसिस किया जाता है कि मार्केट सेलिंग स्विंग बना दिया, सपोर्ट ले लिया। अब अगर स्ट्रेंथ होगा सपोर्ट से तो मार्केट क्या करेगा, हायर लेवल्स लगाएगा, हायर लेवल्स टेस्ट करेगा, होल्ड करेगा, ब्रेकआउट करेगा और सेलिंग स्विंग के बाद क्या हो जाएगा, ये रिवर्सल ट्रेडिंग सेशन बन जाएगा कि जिस डायरेक्शन में मार्केट ओपन साइड होकर के गया, ओपनिंग करके गया, उस डायरेक्शन में कंटिन्यूएशन नहीं हुआ, रिवर्सल हो गया। तो ये केसेस कौन से हो जाते हैं, रिवर्सल केसेस हो जाते हैं। एंड दूसरा केस क्या बन सकता है सेलिंग स्विंग के बाद कि मार्केट सेलिंग स्विंग बनाया, सपोर्ट लिया, इसके बाद स्ट्रेंथ नहीं था, वीकनेस था, तो वीकनेस को कंफर्म किया जाता है प्राइस बिहेवियर पर। कोई प्रिडिक्शन नहीं है अभी तक, ये जो लॉजिक प्रीवियस होली स्पेशल वीडियो में बताया गया है वो यही है कि मार्केट सपोर्ट बनाएगा सेलिंग स्विंग के बाद तो वेट करेंगे, वीकनेस होगा, स्ट्रेंथ होगा, दोनों को ऑब्जर्व किया जाएगा। तो आज के केस में क्या हुआ है, वीकनेस था, रेजिस्टेंस लगाया, रेजिस्टेंस लगाने के बाद क्या हायर लेवल होल्ड किया, क्या टेस्ट किया, क्या नहीं किया, और अगर करता तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या होती है, रिवर्सल केस बनने की होती है। अगर नहीं करेगा, जैसे इस सेशन में नहीं हुआ है, सपोर्ट पर आ गया, वीकनेस है,
सपोर्ट टेस्टिंग कर रहा है, तो सपोर्ट टेस्टिंग ही जैसे होगा, कौन सा केस बनने का ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा? कंटिन्यूशन केस। तो जो आज के दिन यहाँ पर सपोर्ट टेस्टिंग हुआ एंड कंटिन्यूशन हो गया। एक और एग्जांपल देखेंगे, तो ये सेलिंग साइड का एग्जांपल हो गया, एक बाइंग साइड का एग्जांपल अगेन मैं रिवाइज कर दूंगा कि अगेन क्या हुआ है, सेलिंग स्विंग बना है, अब गिर रहा है, अब कितना भी गिर जाए या गिरता ही चला जाए, पूरा क्रैश हो जाए, वी नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट, क्योंकि वो जनरल नेचर नहीं है। अभी तक कंजर्वेटिव मेथड बताया गया कि सेलिंग स्विंग है, वी विल वेट फॉर अ सपोर्ट क्रिएशन। मार्केट सपोर्ट बनाया, फिर देखेंगे रेजिस्टेंस कहाँ बना रहा है, बाउंस के बाद यहाँ रेजिस्टेंस बनाया है, प्रीवियस केस में कहाँ बनाया था, यहाँ पर बनाया था, तो रेजिस्टेंस बनाया। अब लास्ट केस में क्या हुआ था, मार्केट रेजिस्टेंस पर दोबारा नहीं आया था, सपोर्ट टेस्टिंग किया और कंटिन्यूशन हो गया था ब्रेकडाउन के बाद। इस केस में क्या हुआ है, रेजिस्टेंस लगाया, मार्केट हायर लोज या सेम लोज के टेस्टिंग किया, इसके बाद अगेन हायर लोज का क्रिएशन स्टार्ट कर दिया, ब्रेकडाउन कंटिन्यूशन देखने को नहीं मिला। इसका मतलब क्या है, वीकनेस नहीं था, सपोर्ट से स्ट्रेंथ आया, बायर स्ट्रांग हुआ, बायर्स डोमिनेट किया और फिर मार्केट हाइस को ब्रेक करता हुआ अगेन रेजिस्टेंस के नीचे लोअर रेजिस्टेंस बनाया है, इसके बाद हाइस ब्रेक करते हुए क्या किया है, रिवर्सल केस बना दिया है कि जो पहला सेलिंग स्विंग था उसके डायरेक्शन में कंटिन्यूशन नहीं हुआ, रिवर्स कर गया है। तो इस दिन क्या हुआ, रिवर्सल केस हुआ है, इसके पहले वाले दिन क्या हुआ है, कंटिन्यूशन केस हुआ है। सो ये बेसिक्स ऑफ रेंज एनालिसिस या ऑब्जर्वेशन है कि एक बार मार्केट ओपनिंग के बाद सेटलमेंट पर कैसे ऑब्जर्वेशन को करना है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। तो ये चार्ट रीडिंग एनालिसिस है, चार्ट रीडिंग का ये कंसेप्ट है। तो इसके बाद अब देखिएगा एक स्टेप क्या करेंगे, हम आगे जाएंगे। ये तो चीजें हो गई, आप प्रीवियस वीडियो जाकर के देखेंगे, जो भी मेरी कंसेप्चुअल वीडियो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आपको ये सारे कंसेप्ट और डीप में वहां पर समझाया गया, प्रॉपर बैक टेस्टिंग है, वहां जाकर के आप चीजों को देख सकते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक स्टेप और आगे चलेंगे हम और एडवांस करेंगे इसको कि ये जो सेलिंग स्विंग बना है, तो सेलिंग स्विंग क्यों आज के दिन बना है, ऐसा क्यों होता है किसी दिन की मार्केट ओपन होकर के सेलिंग स्विंग बना रहा है एंड किसी दिन ओपन होकर के बाइंग स्विंग ही बना रहा है, जैसे यहाँ बाइंग स्विंग बना है। तो मार्केट में दो ही लोग हैं, देखिए एक सेलर है एक बायर है, तो ओपन होकर के दो ही तरह की एक्टिविटी हो सकती है, दो ही तरह की एक्टिविटी होती है और तीसरी संभव ही नहीं है। तो क्या होता है, इधर मार्केट ओपन होने के बाद सेलिंग स्विंग बनाता है और या तो ओपन होने के बाद बाइंग स्विंग बनाता है, थोड़ा साइडवेज होगा, उसके बाद भी एक कोई ना कोई तो डायरेक्शन में मोमेंटम करेगा, पूरे दिन एक ही जगह क्लोजिंग नहीं देने वाला है, हल्का सा बाइंग या सेलिंग साइड स्विंग क्रिएशन होगा ही। तो जब हमें पता है सेलिंग स्विंग बनना है या बाइंग स्विंग बनना है, तो दो ही पॉसिबल देखिएगा केसेस हैं। तो अभी तक लॉजिक्स में केसेस के बेस पर एनालिसिस किया गया है, अब ये सेलिंग स्विंग या बाइंग स्विंग बनते हैं तो देखिएगा क्यों बनता है। तो इसका आइडेंटिफिकेशन या कंसेप्ट का अंडरस्टैंडिंग देखिए किया जा सकता है बेस्ड ऑन अ यूनिवर्सल पैरामीटर ऑफ द प्राइस एक्शन, कि जिस पर मेरी सारी स्टडीज बेस्ड हैं एंड एक एक जो आपको कंसेप्ट बताया गया या जो लाइफ चेंजिंग या जर्नी चेंजिंग, जो ट्रेडिंग चेंजिंग में कंसेप्ट रहा है, जो एक राइट डायरेक्शन रहा है चीजों को ऑब्जर्व करने का, वो क्या रहा है कि मार्केट नेचर, कि मार्केट कैसे रिस्पॉन्ड करता है। और एक जो जनरल मेजर बिगेस्ट नेचर है जिसके बेस पर सारे कंसेप्ट बने हैं, वो यही है कि मार्केट एक ही चीज कंटिन्यूस नहीं कर सकता है, नेचर रिपीट होता है कि प्रीवियस जो हुआ वो आगे फिर हो सकता है, प्रीवियस मंथ्स में जो हुआ जो पैटर्न्स हैं वो रिपीट हो सकते हैं, बट कोई भी चीज मार्केट में कंटिन्यूस नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल कि अगर मार्केट बाइंग 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 साइड जा रहा है तो कंटिन्यूस बाइंग जा सकता है क्या, एवरीवन नो दिस इज अ यूनिवर्सल कंसेप्ट और नेचर ऑफ मार्केट कि बाइंग जा रहा है तो बाइंग ही जाता नहीं चला जाएगा, ये मार्केट नेचर नहीं। सेलिंग जा रहा है तो सेलिंग ही नहीं जाता चला जाएगा। तो ये एक बेस कंसेप्ट है। अब इसके बेस पर देखिएगा, अगर इस कंसेप्ट से इसको लिंक करें कि हर दिन अगर मार्केट ओपन होकर के सेलिंग स्विंग बना रहा है, तो क्या हर दिन सेलिंग स्विंग बनाएगा क्या ओपन होकर के, नहीं बनाएगा। कंटिन्यूस वे में चीजें मार्केट में रिपीट नहीं होने वाली हैं, ये मार्केट का यूनिवर्सल नेचर है, यूनिवर्सल रूल है। और इसी चीज पर मेरी पूरी लर्निंग्स, पूरी अंडरस्टैंडिंग, पूरे कंसेप्ट बेस्ड है एंड दिस इज ओनली दी माई एज इन द मार्केट्स, कि जो भी सीखा है या जो भी एक राइट डायरेक्शन है वो इसी नेचर को घुमा फिरा के या और इसमें एडजस्टमेंट्स या और तरीके से ऑब्जर्वेशन करके सारी चीजें बनी हुई हैं, कि कंसेप्ट एक ही है लेकिन उसको मल्टीपल टाइप ऑफ डायरेक्शंस में उसी सेम यूनिवर्सल कंसेप्ट को यूज किया गया टू अंडरस्टैंड द मार्केट। तो दैट्स द राइट वे ऑफ लर्निंग द मार्केट्स अकॉर्डिंग टू मी।
राइट, दैट्स द बेस्ट वे। कोई इंडिकेटर या प्राइस एक्शन थ्योरी या वो सब बाकी मेरे लिए तो यूजफुल चीजें नहीं थी। यूजफुल क्या था वो मैंने आपको बताया कि अब इसको यूज करके, यूनिवर्सल नेचर को यूज करके आप जितने भी कंसेप्ट बनाए, जितना भी अंडरस्टैंडिंग करें, यूनिवर्सल कंसेप्ट पर अगर बेस्ड है तो वो कंसेप्ट क्या होगा, यूनिवर्सल होगा। जैसे यहां पर मैंने क्या मेंशन किया कि किसी दिन मार्केट सेलिंग स्विंग बना रहा है ओपन होकर के, किसी दिन बाइंग स्विंग बना रहा है। कितना भी मार्केट पीछे जाइए, कितना भी देखिए, दो ही चीजें कि सेलिंग स्विंग है या तो बाइंग स्विंग है या तो सेलिंग स्विंग है। तो ये जो यूनिवर्सल नेचर है वो क्या है कि कोई भी चीज कंटिन्यूअस वे में रिपीट नहीं हो सकती है। अब रिपीट नहीं होगी तो इसका मतलब क्या है, वी हैव अ एज हियर। एज क्या है कि कोई चीज अगर 2 या 3 बार लगातार हो रही है तो व्हाट डज इट मीन कि चौथी बार या तीसरी बार वो चीज रिपीट नहीं होने वाली है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां मार्केट क्या किया, सेलिंग स्विंग बनाया तो नेक्स्ट स्विंग क्या हो गया, बाइंग आ गया, रिपीट नहीं हुआ। नेक्स्ट सेलिंग बनाया, इसके बाद क्या हुआ, अगेन सेलिंग स्विंग बनाया, अगेन सेलिंग स्विंग बनाया। मॉर्निंग में क्या किया, एक सेलिंग, पहला स्विंग, अगेन दूसरे दिन भी सेलिंग, फिर अगेन तीसरा स्विंग सेलिंग। बट ये कंटिन्यूअस वे में क्या पहला स्विंग सेलिंग ही बनता रहेगा, क्या नहीं बनेगा। ये यूनिवर्सल नेचर है, यूनिवर्सल रूल है कि कंटिन्यूअस वे में नेचर रिपीट नहीं हो सकता है। नेचर रिपीट होता है बट कंटिन्यूअस वे में नहीं हो सकता है, ये मार्केट रूल है। तो यहां पर क्या देखने को मिला, 3 दिन पहला सेलिंग स्विंग है ये तीनों दिन पर। इसके बाद क्या हुआ, चौथे दिन आज के मार्केट में क्या हुआ, मार्केट बाइंग स्विंग बना दिया। पहले दिन बाइंग साइड मार्केट चला गया, फिर सेकेंड हाफ सेशन भी क्या हुआ, हायर लेवल पर सस्टेन कर गया। तो जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा, कंसेप्ट की गहराई को आप समझ पाएंगे। तो वीडियो को जरूर लास्ट तक इसको वॉच करिएगा। तो यहां पर देखिएगा इसके बाद क्या, कि हमें जनरल इसके बेस पर क्या कंक्लूजन निकला कि जनरल जो मैक्सिमम टाइम नेचर रिपीट होगा कि अगर 2 दिन मार्केट एक ही डायरेक्शन में मोमेंटम कर रहा है, एक ही मॉर्निंग का जो पहला सेलिंग स्विंग देखना है, पहला स्विंग देखना है कि मॉर्निंग में पहला स्विंग यहां भी सेलिंग था और यहां भी सेलिंग आ गया, 2 दिन लगातार हो गया। तो जनरल नेचर क्या है कि 2 दिन अगर आ रहा है तो तीसरा दिन मार्केट का क्या होगा, उसको अपोज करने की टेंडेंसी होगी कि 2 दिन सेलिंग स्विंग है तो अगला दिन ऑटोमेटिकली क्या होगा, मार्केट पहला स्विंग बाइंग साइड बनाने का जो होगा वो प्रेशर मार्केट में होगा। तो ये पहला एक जनरल कंसेप्ट है, जनरल रूल है। अब इसके बाद देखिएगा इसके बेस पर अगर हम और एग्जांपल देखें कि 2 दिन सेलिंग आया लगातार तो क्या हो गया, 4 मार्च को क्या हो गया, स्विंग बाइंग साइड चला गया। इसके बाद और पीछे आ जाएंगे तो और दिन ऑब्जर्व करेंगे कि 2 दिन लगातार पैटर्न रिपीट कहाँ हो रहा है। तो अगेन यहां देखेंगे पहला मॉर्निंग का कंप्लीट स्विंग देखना है कि 30 मिनट्स 45 मिनट्स में मार्केट किस डायरेक्शन में गया। तो यहां देखिएगा 21 को भी सेलिंग स्विंग है, 24 को भी सेलिंग स्विंग है। तो 2 बार 2 दिन क्या हुआ, सेलिंग स्विंग आ गया। तो ऑटोमेटिकली टेंडेंसी क्या बना कि नेक्स्ट डे पर क्या होगा, मार्केट बाइंग स्विंग बनाएगा। तो इस दिन क्या किया, मार्केट ओपन होकर के क्या टेंडेंसी था, मार्केट बाइंग स्विंग बना दिया। तो ये सेम चीज यहां भी हुई, रिसेंट आज के दिन भी हुई। इसके बाद अगेन पीछे जाएंगे, अगेन 2 दिन का अगर रिपीटेशन देखेंगे तो क्या हुआ है, यहां देखिए अगेन अमेजिंग कंसेप्ट, सुपर कंसेप्ट ऑफ द मार्केट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो देखिएगा ये पहला बाइंग स्विंग है। अब बाइंग स्विंग के बाद क्या हुआ, बाइंग स्विंग के बाद मार्केट अगेन 25 को क्या हुआ है, ओवरऑल पहला बाइंग स्विंग बनाया। अब बाइंग स्विंग बनने के बाद क्या हो गया, यहाँ पर मार्केट यहां से तीसरे दिन क्या किया, सेलिंग स्विंग बना दिया। तो 2 दिन नेचर रिपीट हुआ, अब कंटिन्यूअस वे में नहीं हो सकता। तीसरे दिन क्या हुआ, पहला स्विंग सेलिंग बन गया। तो ये कंफर्मेशन हमने क्या लिया। अब ऐसा ऑब्वियस है हर दिन नहीं होगा कि 2 है जहां वो उस दिन सेलिंग जाएगा, मार्केट इज नॉट दैट इजी। बट एक जो जनरल प्रोबेबिलिटी है, वी वर्क ऑन प्रोबेबिलिटीज एंड वी ट्राई टू इंक्रीज आवर प्रोबेबिलिटीज अगेन एंड अगेन। जितने कंसेप्ट, जितना अंडरस्टैंडिंग होगा, आप देखोगे आपकी प्रोबेबिलिटी उतनी बढ़ेगी। मेरे ट्रेड्स क्यों अच्छे जाते हैं, मेरी प्रोबेबिलिटी अच्छी क्यों है, या जो भी लाइव ट्रेड्स आपने पहले देखे हुए हैं वो उस तरह से क्यों है, क्योंकि मार्केट नेचर या प्रोबेबिलिटी, इट्स ऑल अबाउट इंक्रीजिंग योर प्रोबेबिलिटी, राइट। तो जनरल आंख बंद करके बाय या सेल करेंगे तो 50% की प्रोबेबिलिटी वहां पर भी है। बट इफ यू यूज सम लॉजिक, इफ यू यूज दिस मार्केट नेचर इन योर फेवर, तो आप देखोगे आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। और रेशियो मैनेज कर लेंगे तो यही बस काम है। whoever wants to be a trader, बस यही 2 चीजें करनी, प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है, रेशियो मेंटेन करना है, थिंग्स विल गो गुड, राइट।
तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ, अब ये यहाँ से क्या कंक्लूजन हमारे लिए निकला, यहाँ से और पीछे टेस्टिंग करेंगे तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो कुछ एग्जांपल होंगे जो 2 बार अगर एक डायरेक्शन में स्विंग है तो तीसरे दिन में वहां हो सकता है कि तीसरे ही दिन सेम डायरेक्शन ना हो, 3 दिन अगर कंटिन्यूस हो जाएगा तो चौथे में जरूर वहां पर आपको अपोजिट देखने को मिलेगा, या वर्स्ट टू वर्स्ट केस में 4 दिन चला गया तो 5वें दिन जरूर अपोज करेगा। लगातार सेलिंग 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 स्विंग मार्केट, पहला मॉर्निंग सेलिंग स्विंग की बात हो रही है, मार्केट नेचर ये नहीं है। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला जो हम हमारे अंडरस्टैंडिंग में यूज करेंगे कि मार्केट अगर प्रीवियस डेज में लगातार एक तरह का ओपनिंग स्विंग का क्रिएशन कर रहा है तो तीसरे दिन का स्विंग क्रिएशन का टेंडेंसी क्या होगा कि सेलिंग सेलिंग आ रहा है तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगी, रिकवरी आएगा, तो एक जनरल उसका अपोजिट बाइंग स्विंग का टेंडेंसी होगा, वो एक्सपेक्टेड होगा। तो यहां से ये अंडरस्टैंडिंग एक्सप्लेनेशन से क्या मिला, ये वाला पॉइंट अंडरस्टैंड हुआ। अब इसके बाद यहाँ पर जो फर्दर और अपनी प्रोबेबिलिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, वो बढ़ाया जा सकता है मार्केट प्राइस नेचर ऑब्जर्वेशन से, कि मार्केट में कहाँ डोमिनेशन हो रहा है एंड मार्केट में कितना क्या एक्सपेक्टेड है, मार्केट में क्या अवेटेड है। जैसे अब देखिएगा सेम नेचर हम यहाँ पर फिर से यूज कर देंगे। क्या नेचर है कि अगर मार्केट सपोज, आप ही बताइए, बहुत इजी सिंपल कंसेप्ट है, अभी मैंने बताया था, अगर मार्केट बाइंग साइड 2 दिन लगातार जा रहा है या बाइंग साइड मार्केट कंटिन्यूस जा रहा है तो जनरल क्या एक्सपेक्टेड होगा, आप बताइए। मार्केट क्या कंटिन्यूस जा सकता है, नहीं जा सकता है। तो जनरल यहाँ पर क्या अवेटेड है, अगर लगातार मार्केट हाई लेवल्स पर क्लोज हो रहा है तो जनरली क्या अवेटेड है, प्रॉफिट बुकिंग अवेटेड है। मार्केट में क्या है, सेलिंग अवेटेड है। तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि आपको देखना है कि मार्केट में क्या अवेटेड है, मार्केट क्लोजिंग कैसी किया है, मार्केट किस तरह का परफॉर्म किया है, हाई लेवल्स पर क्लोज हुआ है या लोअर लेवल्स पर क्लोज हुआ है। तो इससे डिपेंड करेगा कि मार्केट में किस तरह का प्रेशर है। कुछ प्रेशर है, इसी की वजह से तो मार्केट अगले दिन गैप अप हो रहा है, गैप डाउन हो रहा है। हर दिन तो कुछ ना कुछ न्यूज नहीं आता है, छोटा मोटा न्यूज तो मार्केट को अफेक्ट करेगा नहीं। ग्लोबल मार्केट थोड़ा बहुत अफेक्ट करता है, एग्री, बट जो जनरल है मार्केट में क्या प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो ओपनिंग कंडीशंस को अफेक्ट करता है कि गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, फिर किस तरह का स्विंग बनाएगा। तो ये प्रेशर पर डिपेंड करता है और कुछ फिर न्यूज और ग्लोबल सेंटिमेंट्स पर भी डिपेंड करता है। बट मेजरली देखेंगे तो ये 50-50 है या 60-80, 60-40 है या 70-30 भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन दी कंडीशंस की ग्लोबल सेंटीमेंट कितना ज्यादा हावी है, कुछ ज्यादा ही नेगेटिव है या कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव है तो वो ज्यादा इंपैक्ट करेगा। नहीं है तो जो मार्केट जनरल प्रेशर क्रिएटेड है उसके अकॉर्डिंग से मार्केट क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। कि अगर बाइंग प्रेशर होगा तो आप देखेंगे कि अगर बाइंग अवेटेड था कि मार्केट 2 दिन सेलिंग स्विंग बनाया, अगर बाइंग अवेटेड था तो ज्यादा शार्प बाइंग आएगा। तो ये कंसेप्ट क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू अगर अंडरस्टैंड करेंगे तो यहां पर देखेंगे कि मार्केट अब क्या करेंगे और एक आगे स्टेप बढ़ाएंगे। तो क्या हुआ है, हमने 4 मार्च को ट्रेड करने के लिए देखा, प्रीवियस डे पर मार्केट ने क्या दो एक तरह के स्विंग बनाए हैं। तो हमने क्या देखा, 28 फेब को पहला स्विंग सेलिंग है और फिर 3 मार्च को भी पहला स्विंग क्या है, सेलिंग साइड का है। तो ये 2 सेलिंग साइड के स्विंग हो गए। अब इसमें क्या देखना है, जनरल प्राइस बिहेवियर देखना है कि मार्केट क्या किया। ओपन हो करके 27 की ओपनिंग से देखेंगे तो मार्केट ओवरऑल क्या किया है, 3 मार्च को देखेंगे तो क्या हुआ, मार्केट नीचे गिर करके क्लोज हुआ है। तो गिर करके क्लोज हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में सेलिंग आया, मार्केट प्राइसेस नीचे गया है। तो एक जनरल टेंडेंसी क्या होगा, मार्केट का स्विंग का नेचर है कि सेलिंग स्विंग है तो जनरल टेंडेंसी क्या होगा, बाइंग स्विंग आने का टेंडेंसी है। तो आप देखोगे चीजें मैच कर रही हैं, सेलिंग स्विंग है, सेलिंग स्विंग है, तो अब ये सेलिंग स्विंग तो रिपीट होगा नहीं। जनरल टेंडेंसी क्या बन रही है कि मार्केट बाइंग स्विंग बनाएगा। इसके बाद अगेन आपने ओवरव्यू को कंटेन किया, ओवरव्यू को कंबाइन किया तो क्या देखने को मिला कि मार्केट लोअर लेवल्स पर क्लोज हुआ है। तो यहां से ऐसा लगातार तो गिरता नहीं जाएगा कि आज के दिन भी जाकर के नीचे लेवल पर क्लोज हो रहा है। तो जनरल टेंडेंसी यहां से क्या बन रही है, मार्केट नेचर के अकॉर्डिंग कि मार्केट एक रिट्रेसमेंट कर सकता है, रिकवरी आ सकती है। अब जो तीसरा पॉइंट आता है वो गैप अप गैप डाउन का होता है कि अगर मार्केट यहाँ पर सेलिंग साइड जा रहा है और फिर गैप डाउन आ जाता है तो क्या हुआ, प्रेशर क्या हुआ, अभी भी अवेटेड है कि सेलिंग ट्रेंड है, सेलिंग साइड गया है, अब गैप डाउन हो जा रहा है तो अब और ज्यादा बाइंग अवेटेड होगी। जिसने सेल कर रखा है उसको तो और ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, गैप डाउन हो गया तो सपोर्ट बना करके और ज्यादा बाउंस करने की टेंडेंसी होगी। और अगर यहीं पर क्या होता, गैप डाउन की जगह सेम सिनेरियो में गैप अप हो जाता तो उसकी टेंडेंसी मोमेंटम की क्या हो जाती, कम हो जाती है। जो बाइंग स्विंग का स्ट्रेंथ है ये क्या हो जाता,
कम हो जाता। और यहीं पर जो अगला कंसेप्ट है, अगली चीज है कि सेलिंग साइड तो क्लोज हुआ है, मार्केट नेगेटिव तो क्लोज हुआ है, बट नेगेटिव क्लोज हुआ है तो आपको देखना है क्या प्रीवियस डे क्लोजिंग में क्या मार्केट में बाइंग आई है। तो यहाँ क्या हुआ है, जो लास्ट सेशन था इसमें सेकेंड हाफ सेशन में मार्केट में थोड़ा बाइंग आ गया, यहाँ सेलिंग आया, यहाँ सेलिंग आया, यहाँ थोड़ा बाइंग आ गया। तो ये बाइंग अवेटेड और ज्यादा होती है अगर ये बाइंग यहाँ पर नहीं आती। अगर ये बाइंग नहीं आती तो आज के मार्केट में क्या होता, 4 मार्च में ये गैप डाउन होने के बाद आई कैन बी वेरी श्योर हियर कि जनरल जो प्रेशर है वो बाइंग प्रेशर और ज्यादा होता, क्योंकि बाइंग अभी तक आई ही नहीं है, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हुई ही नहीं है। तो जनरल प्रेशर क्या क्रिएटेड है, बाइंग साइड का क्रिएट है, ऊपर से गैप डाउन हो जाए तो जनरल टेंडेंसी क्या होगा कि मार्केट शार्पली बाइंग साइड का बाउंस बैक करता है। पीछे एग्जांपल देखेंगे, आप देखोगे जहां बाइंग ना आई हो, मार्केट नेगेटिव क्लोज हुआ, 2 सेलिंग स्विंग है और गैप डाउन हो गया, साइडवेज भी ओपन है, आप देखोगे मार्केट वहां पे शार्प परफॉर्म करेगा, क्योंकि अभी तक बाइंग नहीं आई है। तो बाइंग आने की क्यों टेंडेंसी है, हम कोई प्रिडिक्शन तो नहीं कर रहे हैं, दिस इज नॉट अ प्रिडिक्शन एट ऑल, दिस इज प्योर लॉजिक्स बेस्ड ऑन द प्राइस नेचर, कि बाइंग नहीं आई है इसलिए बाइंग अवेटेड है, क्योंकि प्राइस नेचर क्या है, स्विंग का नेचर, लगातार मार्केट एक डायरेक्शन में नहीं जा सकता है। तो ये खूबी है प्राइस एक्शन कंसेप्ट्स की। एंड आज के होली स्पेशल वीडियो में दिस इज अ वेरी स्पेशल, वेरी 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 स्पेशल कंसेप्ट। एंड आप इसको जितना ऑब्जर्व करेंगे, जितना चीजें आप बैक टेस्ट करेंगे, आप देखेंगे दिस सिंगल कंसेप्ट कैन बी गेम चेंजर, राइट। एंड आप इसी तरह के नेचर या इस डायरेक्शन में अगर मूव करेंगे तो आप देखोगे कि यही सारी चीजें क्या करेंगे, आपको काफी ज्यादा आपके मार्केट ऑब्जर्वेशन में हेल्प करेंगे। देखिए अकॉर्डिंग टू मी ट्रेडिंग क्या है, या मार्केट में काम कैसे किया जा सकता है, या कौन अच्छा काम कर पाता है, हु इज प्रॉफिटेबल इनटू द मार्केट और कैन सस्टेन कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स, जिसका अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट अच्छा है। एक बिगिनर में और एडवांस ट्रेडर में, प्रोफेशनल में यही अंतर होता है अंडरस्टैंडिंग का। एंड फिर इसी तरह की ये जो सारी चीजें हैं कि कोर्सेज में और ज्यादा एडवांस में ये जो हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, कोर्सेज में काफी एक डीप लेवल पर स्टार्टिंग से एंड तक काफी चीजों को ब्रीफ किया गया है। तो 52 आवर सेशन इज द बेस्ट सेशन, जिसमें 52 आवर का लर्निंग कंटेंट है जो 6 मंथ तक लिया गया था। तो ये बिगेस्ट कोर्स है एंड सबसे डीपेस्ट कोर्स है, कोई कोर्स 6 महीनों तक चला था, तो 6 मंथ तक उसमें ये सारी चीजें काफी डीप में और नए नए कंसेप्ट, एडवांस कंसेप्ट्स, वेरी बेसिक टू एडवांस उस कोर्स में कवर किया गया है। करेंटली होली स्पेशल कूपन कोड है, तो आप बेस्ट प्राइसिंग में सारे कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। तो बैक ऑन टू द कंसेप्ट आएंगे, तो यहाँ पर क्या कंसेप्ट था कि जितना ज्यादा सेलिंग अवेटेड होगा उतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा नेक्स्ट डे। एंड इसके बाद सेलिंग स्विंग है, सेलिंग स्विंग है तो जनरल टेंडेंसी क्या है, बाइंग स्विंग है, और मार्केट नेगेटिवली क्लोज है तो टेंडेंसी क्या होगा, प्रेशर बिल्टअप हो रहा है, बाइंग साइड मार्केट शूटअप करेगा, या पहला स्विंग बाइंग साइड बनाएगा। अब इसके बाद इसमें ट्रेड लेने की बात करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो स्कैल्पिंग कैन ऑल्सो बी डन और रेशियो वाइज भी एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। तो ज्यादा डीप में एंट्री एग्जिट में इस वीडियो में नहीं जाएंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसी जो कंसेप्ट है हम स्विंग के बेस पर टेस्टिंग करेंगे, एक बार ओवरव्यू क्लियर है फिर तो एंट्री एग्जिट तो अपने हिसाब से कर सकते हैं। एंड तो यहाँ पर क्या है, सिंपल ऑब्जर्वेशन, ओपन हुआ, बाइंग साइड जा रहा है, सेलिंग आया, तो सेलिंग आया तो इसमें भी स्ट्रेंथ वीकनेस करना है, कैंडल बाय कैंडल ऑब्जर्वेशन, कि सेलिंग आया, अब सेलिंग साइड जा नहीं पाया, अगेन बाइंग आ गया, अगेन बाइंग आ रहा है, फिर एक डोजी, फिर रिवर्सल। तो इतने एक दो कंफर्मेशन रिजेक्शन के काफी होते हैं कि मार्केट में स्ट्रेंथ है। एंड जैसा हमारा एक्सपेक्टेशन था कि बाइंग साइड बाउंस करेगा, बाइंग स्विंग आना चाहिए, वो मार्केट बना रहा है। तो 2-3 कंफर्मेशन ऑफ कैंडल बाय कैंडल कंफर्मेशन यूज कर सकते हैं, तो वो बेस्ट होगा टू एग्जीक्यूट इवन, राइट। तो अभी एंट्री में ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे, अभी कंसेप्ट को देखेंगे। तो इसके बाद देखिएगा यहाँ पर कहाँ पर सेम लॉजिक एप्लीकेबल है। तो अगेन और पीछे आएंगे और क्या देखेंगे कि 2 दिन क्या होना चाहिए, सेम नेचर रिपीट होना चाहिए। तो सेम नेचर रिपीटेशन देखेंगे तो अगला नेचर क्या है, अब अगर यहाँ के लिए देखेंगे 3 मार्च के लिए, तो यहाँ क्या हुआ है, 27 फेब को भी सेलिंग स्विंग है, इसके बाद 28 फेब को भी सेलिंग स्विंग है। ओवरऑल मार्केट देखेंगे तो क्या है, सेलिंग साइड ही क्लोज्ड है। इसके बाद 3 मार्च को क्या हुआ, 3 मार्च को मार्केट देखिए गैप अप हो गया। अगर साइडवेज क्लोज ओपन होता या गैप डाउन होता तो अगेन यहाँ पर क्या देखने को मिलता,
एक बाइंग साइड का शार्प बाइंग स्विंग देखने का जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा होता है कि मार्केट में ये जो बाइंग आया है ना सेकंड हाफ सेशन में, ये बाइंग फिर क्या होता ओपनिंग के साथ देखने को मिलता। बट जैसे कि गैप अप हो गया तो गैप अप से क्या होता है, सिनेरियो चेंज होता है कि वीकनेस था, सेलिंग था। अब अगर गैप अप हुआ है तो क्या होगा, अब 100% नहीं, गैप अप हो गया तो चेंज ही हो गया, कुछ केसेस गैप अप के बाद भी वर्क करेंगे। बट एक जनरल जो टेंडेंसी है वो क्या होगा कि अगर हम बाय कर रहे हो मार्केट पहले ही बढ़ गया है, तो जो उसका जो टेंडेंसी था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो मार्केट में बाइंग अवेटेड थी वो बाइंग की तरह ही काउंट होगा ना गैप अप। जो बाइंग अवेटेड था वो बाइंग आ गया, तो उसके बाद अब ज्यादा टेंडेंसी नहीं बचा। जैसे यहाँ पर क्या था, बाइंग अवेटेड था, यहाँ बाइंग आ गया, तो बट मार्केट गैप डाउन हो गया तो एक और बाइंग देखने को मिला। या टेंडेंसी होल्ड था, टेंडेंसी बचा हुआ था, यहीं पर अगर ये भी गैप अप हो जाता तो टेंडेंसी खत्म हो जाता। प्रीवियस डे भी बाइंग आ गया, प्रॉफिट बुकिंग, आज के दिन भी गैप अप हो गया, अब तो हायर प्राइसेस पहुंच गया है, तो सेलर को तो नुकसान हो गया, ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो वो एग्जिट क्यों करेगा। या जो भी जनरल कंसेप्ट हैं, तो प्रेशर इज चेंजिंग, द मेन थिंग इज प्रेशर चेंज हो रहा है। प्रेशर अवेटेड रहेगा तो मोमेंटम ज्यादा देखने को मिलेगा। तो यहाँ क्या करेंगे, हम आंखें बंद करके तो एंट्री करेंगे नहीं कि आज के दिन बाइंग स्विंग ही बनना है। वी विल ऑब्जर्व द मार्केट कि ओपन हो रहा है, कैंडल बाय कैंडल कन्वर्सेशन किया, ऑब्जर्वेशन किया, क्या देखने को मिला कि डोजी बना, बाइंग कैंडल आया, फिर नीचे चला गया, हाई लेवल आता, ब्रेक करता, तो फिर बाइंग स्विंग में एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन करते हैं। सो दिस वाज दिस पर्टिकुलर सेशन। इसके बाद अगर और पीछे चलेंगे तो और पीछे फिर अगेन दो सिमिलर डेज को देखना है। अभी जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं मैं, सारी चीजें जो भी बहुत सारी चीजें हैं मेरे माइंड में, वाइल एक्सप्लेनेशन क्या होता है, बहुत सारे ये डीप डीप कंसेप्ट आने लगते हैं, बट मैं अगर उसमें चला जाऊंगा तो जो करंट कंसेप्ट समझाया हुआ है उससे हम भटक जाएंगे। तो इट्स वेरी हार्ड टू कंट्रोल टू इवन टेल दी थिंग्स कि हम टॉपिक से भी डेविएट नहीं होना है, चीजें भी ब्रीफ करनी है। तो यहाँ देखिएगा क्या है, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एक ही दिन एक ही वीडियो में सारी चीजें डिस्कस करेंगे तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ देखिए क्या है कि अभी हम फोकस कर रहे हैं कि दो तरह के हमको सेम साइड के स्विंग देखने हैं। तो ये सेलिंग है, इसके पहले बाइंग है, ये सेलिंग है, हमको दो चाहिए सिमिलर आया, तो दो सिमिलर कहाँ आया, यहाँ आया। 21 फेब को क्या हुआ है, ओपनिंग के साथ नीचे गिरा है, और 24 को भी क्या हुआ है, ओपनिंग के साथ पहला स्विंग सेलिंग साइड है। तो यहां से अब जनरल टेंडेंसी क्या हमने कंसेप्ट समझा कि सेलिंग सेलिंग है, कंटिन्यूअस वे में रिपीट नहीं होगा, अगले दिन का ऑटोमेटिकली अभी तो चार्ट पर दिख रहा है, बट जब नहीं बना होगा तो जनरल माइंड में आपको क्या पता होगा, बैक ऑफ द माइंड, कि जनरल टेंडेंसी क्या है, अगले दिन बाइंग स्विंग बन सकता है ओपनिंग होने के साथ। अब बाइंग स्विंग बनने का और ज्यादा प्रोबेबिलिटी कब बन जाएगा, वो बाइंग स्विंग जो यहाँ ये जो बाइंग स्विंग बना है इस दिन 25 फेब को, ये बाइंग स्विंग बहुत ज्यादा शार्प बनेगा जब मार्केट क्या होगा, गैप डाउन हो जाएगा। गैप डाउन हो जाएगा तो बाइंग स्विंग के स्ट्रेच होने की और ज्यादा, पैनिक के साथ बाइंग मोमेंटम आने की और ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर और प्रेशर ऑब्जर्व किया जाता है, जो आपको बताया गया अभी कि बाइंग अवेटेड है क्या, तो यहाँ देखने को क्या मिला, 21 फेब को पहला स्विंग सेलिंग है, नेगेटिव ही क्लोज हुआ है, आज सच मेजर बाउंस बैक नहीं आया। अब फिर मार्केट गैप डाउन हो गया विच इज इन आवर फेवर, और फिर मार्केट क्या किया, इस दिन भी सेलिंग साइड ही क्लोज हुआ है। तो ओवरऑल मार्केट ओपनिंग से कहाँ क्लोज हुआ है, नेगेटिव क्लोज हुआ है, और बाइंग अभी तक क्या हुआ है, नहीं आया। तो यहाँ बाइंग प्रेशर क्या था, अवेटेड था। तो प्रेशर से हमने ऑब्जर्व किया कि क्या प्रेशर है, तो प्रेशर जिस तरीके का होगा उस तरह का मार्केट रिएक्ट करेगा, राइट। कोई और ह्यूमंस ही हैं जो एग्जीक्यूशंस कर रहे हैं तो प्रेशर पर किया जाएगा। तो जनरल क्या होगा, मार्केट में स्ट्रेंथ है तो बाय किया जाएगा। जो भी ओवरऑल प्राइस यहाँ फॉर्मेशन कैसे हो रहा है चार्ट्स का, जो भी करोड़ों लोगों ने जो भी एग्जीक्यूशन किया, चाहे कोई बड़ा इन्वेस्टर हो या छोटा हो या इंस्टीट्यूशन हो, एनीथिंग डजेंट मैटर, तो बट जो एग्जीक्यूशन हुआ उसके कंक्लूजन पर ही प्राइस मोमेंटम होता है ना, कि बाइंग साइड डोमिनेट कर गया, प्रेशर क्रिएट हुआ तो मार्केट बाइंग साइड चला गया, सेलिंग साइड क्रिएट हुआ तो मार्केट सेलिंग साइड चला गया। तो जैसा प्रेशर होगा वैसा ही तो मार्केट रिस्पॉन्ड करेगा। तो यहाँ क्या हुआ है, सेलिंग साइड स्विंग बना, बाइंग अवेटेड था, गैप डाउन भी देखने को मिला, अगेन इस दिन छोटा सा गैप डाउन, तो बाइंग वाज अवेटेड एंड पहला स्विंग यहाँ पर क्या हुआ, बाइंग साइड का क्रिएशन हुआ है। तो इस वीडियो का होल जो पर्पस है वो पहले स्विंग को अंडरस्टैंड करना है कि किसी दिन ऐसा क्यों होता है कि किसी दिन सेलिंग स्विंग ओपनिंग के साथ बन रहा है, कभी ओपन होते हुए गिर जा रहा है, कभी ओपन होते हुए बढ़ जा रहा है। तो आप जितना चीज़ों को समझेंगे, एक बिगनर के लिए क्या होता है, चीज़ें बहुत कंफ्यूजिंग होती हैं कि हमें पता ही नहीं होता है, कहीं से गिर जा रहा है, कहीं से बढ़ जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। बट जब आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी तो आप उसको अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज कर पाओगे।
अगर कंफ्यूज स्टेट है आपका, चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, तो आपका अंडरस्टैंडिंग उतना अच्छा मार्केट में अभी नहीं है। जिसकी जितनी ज्यादा मार्केट की क्लैरिटी होगी, वो अंडरस्टैंडिंग होगी, वो उतना ही अच्छा मार्केट में परफॉर्म कर पाएगा। तो ऑलवेज मेरी कोशिश क्या होती है, आई ट्राई टू ऑब्जर्व कंसेप्ट, आई ट्राई टू ऑब्जर्व द नेचर, कि जिससे क्लैरिटी बढ़े, अंडरस्टैंडिंग बढ़े, और फिर वो मुझे हेल्प करता है यूटिलाइजेशन में, अपॉर्चुनिटी कैप्चर करने में। तो अल्टीमेट एम वही है, गोल वही है, राइट, कि अंडरस्टैंडिंग, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, कि अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते ही चले जाया जाए। तो यहाँ देखने को क्या मिला, प्रेशर अवेटेड था, इसके बाद सेलिंग स्विंग, टेंडेंसी विल बी ऑफ द बाइंग स्विंग, मार्केट ओपन हुआ, पहला ग्रीन कैंडल, एक और ग्रीन बनाया, एक रेड आया, मार्केट नीचे जाने की कोशिश किया, पूरा डाउनसाइड वीक बना कि मार्केट रिवर्स हो रहा है। तो ये जो कैंडल बाय कैंडल आप ऑब्जर्वेशन करोगे, इससे क्या कंफर्मेशन आएगा कि बाइंग स्विंग, हमको बैक ऑफ द माइंड तो पता है बाइंग स्विंग बनने वाला है, बट आप इसको फिर बैक ऑफ द माइंड में रख के ऑब्जर्व करोगे तो और अंडरस्टैंडिंग आएगा कि बाइंग साइड जा रहा है, अगेन डाउन साइड वीक आया, हाइज ब्रेक हो रहा है, मतलब बाइंग साइड जा रहा है। तो अगेन यहाँ पर बाइंग साइड का मोमेंटम देखने को मिला। अब यहाँ इस पॉइंट पर क्या चीजें हैं कि मार्केट सेलिंग ट्रेंड में चल रहा है, तो बाइंग साइड का मोमेंटम इसलिए बहुत ज्यादा इन केसेस में देखने को यहाँ पर नहीं मिला है। अदरवाइज जो ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखेंगे तो और ज्यादा चीजें यहाँ पर बेटर परफॉर्म करेंगी। तो और एग्जाम्पल देखने को आ जाएंगे, और पीछे चलेंगे तो दो एग्जाम्पल ये हो गया, इसके बाद और पीछे कंटिन्यूस देखना है, तो कंटिन्यूस देखेंगे तो यहाँ पर कहाँ सेलिंग स्विंग बना है, यहाँ अभी हमने एग्जाम्पल देखा 25th का, राइट। इसके बाद देखेंगे कि ये इस दिन देखेंगे तो इस दिन क्या हुआ है, 24th को अगर एग्जीक्यूट करना है तो प्रीवियस डे सेलिंग है, बट उसके पहला वाला बाइंग है, तो दो सेम स्विंग नहीं मिल रहे हैं, तो इस दिन कुछ नहीं किया, छोड़ दिया इसको। इसके बाद यहाँ देखा तो यहाँ देखिए अगेन क्या हुआ, 19 फेब को क्या देखने को मिला, बाइंग स्विंग, 20 फेब को भी बाइंग स्विंग, और इस दिन क्या बन गया, सेलिंग बन गया। तो दो अगर बाइंग है तो अगला टेंडेंसी क्या होगा, सेलिंग स्विंग का होगा। और ये सेलिंग स्विंग आप देखोगे, ये सेलिंग स्विंग बड़ा है, क्यों है, क्योंकि ये ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड है। मार्केट सेलिंग ट्रेंड में है तो गिरेगा तो ज्यादा तेजी से और ज्यादा गिरेगा, तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, ये ट्रेड में आप देखोगे बड़ा मोमेंटम मिला, बड़ा स्विंग क्रिएशन है। तो ट्रेंड भी मैटर करता है, ट्रेंड के बेस पर आएगा तो ट्रेंड भी सपोर्ट करेगा उस डायरेक्शन में मार्केट को मूव करने में। तो सेम कंसेप्ट, तो यहाँ देखा एक तो रिपीटेशन का हो गया कि बाइंग स्विंग है तो सेलिंग जनरल टेंडेंसी है। दूसरा फिर देखा जाता है क्या मार्केट में अवेटेड है, तो अवेटेड क्या था, यहाँ कहीं ओपन हुआ था, यहीं कहीं मार्केट आकर के क्लोज हो गया, तो अवेटेड क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, जहां ओपन हुआ था वहीं साइडवेज आकर के मार्केट, ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, मार्केट जहां ओपन था वहीं जाकर के क्लोज हो गया, तो कुछ भी यहाँ पर अवेटेड नहीं है। तो मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा, फिर ट्रेंड के अकॉर्डिंग, या गैप अप हो जाए, गैप डाउन हो जाए, उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगा। तो सेलिंग ट्रेंड चल रहा है, हम सभी को पता है, तो मार्केट क्या किया, सेलिंग साइड सेल ऑफ हो गया, कि ये दो बाइंग स्विंग है, टेंडेंसी वाज ऑफ द सेलिंग स्विंग, मार्केट ओपन हुआ, कैंडल बाय कैंडल ऑब्जर्वेशन करेंगे तो देखने को क्या मिलेगा इस दिन, कि मार्केट ओपन हुआ, डोजी बनाया, डोजी बनाने के बाद नीचे गिरा, डाउन साइड वीक आया, फिर अगेन अब नीचे क्लोजिंग आ रहा है, मतलब गिर रहा है। तो बेसिक सिंपल कंफर्मेशंस। एंट्री एग्जिट के पीछे देखिए क्या करता है, एक बिगिनर एंट्री एग्जिट के पीछे ही भागता रह जाता है, बट अगर आप ऑब्जर्वेशन आपका अच्छा है, प्राइस मोमेंटम का अगर क्लैरिटी है, तो एंट्री आपके लिए उतना मुश्किल नहीं होगा, एंट्री मेथड्स फिर आपके लिए इजी होंगे, राइट। मैं मुझसे अगर पूछेंगे कि एंट्री लेना मुश्किल है या मार्केट को समझना मुश्किल है, तो मार्केट का अंडरस्टैंडिंग मुश्किल है, एंट्री लेना मुश्किल नहीं है। बट हम किन चीज़ों के पीछे भागते हैं कि एंट्री कैसा मैं बनाऊं कि मुझे ज़्यादा अच्छा रेशियो मिले, ज़्यादा अच्छा टारगेट आए, एसएल हिट ना हो। बट मेन चीज़ क्या है कि वो पिक्चर क्या चल रहा है, मार्केट क्या डोमिनेशन है, कहाँ का फोर्स आ रहा है, तो उन चीज़ों पर अगर एंट्री बनाएंगे तो थिंग्स विल बी मोर इजी एंड इजी, राइट। तो ये एग्जाम्पल हमने आज के दिन डिस्कस किया, एक कुछ एसएल मिल जाता, रॉन्ग एग्जाम्पल मिल जाता तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होता। तो इसके बाद अगर और पीछे जा करके जाने की कोशिश करें तो यहाँ क्या हुआ है, सेलिंग स्विंग है। अब यहाँ के लिए आ जाएंगे, 20 फेब के लिए आ जाएंगे, तो 20 फेब के लिए देखेंगे तो क्या देखने को मिला है कि यहाँ सेलिंग स्विंग है, यहाँ बाइंग स्विंग है, तो अगेन दो सेम स्विंग देखने को नहीं मिले, तो यहाँ ये चीज़ हो गई। अब अगर और आगे जाएंगे तो देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं डेज को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं जहां दो तरह के स्विंग आने के बाद तीसरे दिन का हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये पहला वीडियो है। अब अगर मैं लास्ट में एंड करने से पहले इसको आपको और इनसाइट अगर बताऊं
जो हम आने वाली वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे तो वो क्या है कि हम ऐसे डेज पर भी एनालिसिस कर सकते हैं प्रेशर का कि जहां अपोजिट है, कि पहला स्विंग सेलिंग बना है, अब बाइंग बना है। तो अब यहाँ पर अगले दिन किस तरह का स्विंग बनेगा, वो किस बेस पर अंडरस्टैंडिंग होगा। तो वो ओवरऑल प्रेशर को फिर कंबाइन किया जाता है कि मार्केट सेलिंग ट्रेंड है या सेलिंग स्विंग बना है, बाइंग स्विंग बना है। ओवरऑल ओपनिंग के साथ क्लोजिंग का कंक्लूजन देखेंगे क्या है, साइडवेज है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं, राइट। एंड फिर देखा जाता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, क्या परफॉर्मेंस है। तो मार्केट क्या कर रहा है, नियर दी सपोर्ट यहाँ पर मार्केट आ गया था, राइट। इसके बाद क्या हुआ है, रेजिस्टेंस क्रिएटेड है, लोअर हाइस पर मार्केट ओपन हुआ है और यहाँ जाकर के गैप डाउन हो गया। तो गैप डाउन होने का एक जनरल टेंडेंसी क्या है कि मार्केट साइडवेज क्लोज था, गैप डाउन है, तो जनरल टेंडेंसी क्या होगा, मार्केट कैन बाउंस ऑन टू द बाइंग साइड। तो इस केस में बाइंग स्विंग है, सपोर्ट भी है, तो बाइंग स्विंग में मार्केट यहाँ पर बाउंस कर गया। तो और जो आने वाली वीडियोस है उसमें चीज़ों को और डीप में ले जाएंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर हम और पीछे जाकर के टेस्टिंग करेंगे। हाउएवर आई हैव डन दी टेस्टिंग, काफ़ी ज़्यादा मेरी टेस्टिंग की हुई है। कुछ कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल पीछे टेस्टिंग करेंगे तो ज़रूर आएंगे, उसके लिए और फर्दर कंसेप्ट को अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा। तो कोर्सेज में काफ़ी डीप में अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए और कंसेप्ट के क्लैरिटी के लिए आप कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। होली स्पेशल कूपन कोड है जिसमें अभी आपको बेस्ट यूज या बेस्ट प्राइस में चीज़ों को देखने का मौका मिलेगा। एंड आने वाली वीडियोस जो हैं उसमें हम और अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी इसका और डीपन करते चले जाएंगे। तो इट्स ऑल अबाउट, देखिए कंसेप्ट जितना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग या नेचर का आप करेंगे उतना ज़्यादा मार्केट का क्लैरिटी आता है प्राइस नेचर को समझने में एंड उसके अकॉर्डिंग फिर अपॉर्चुनिटी को ग्रेस्प करने में। सो दिस वाज द फर्स्ट वीडियो ऑफ द होली स्पेशल सेशन एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। काफ़ी ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अकॉर्डिंग टू मी एंड जितना इसका इंपॉर्टेंस है मैं आशा करता हूँ कि मैं आप सभी को ये इंपॉर्टेंस समझा पाया एंड आपने भी इस इंपॉर्टेंस को समझ करके इसको उतना ही ज़्यादा आई होप आपने इस कंसेप्ट को पसंद किया होगा। सो दिस वाज द वीडियो फॉर द डे एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, प्ले बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली जो वीडियोस हैं उसका अपडेट आप वहां पर मिस नहीं करेंगे। एंड कोई भी कोर्स या टेलीग्राम अगर परचेज करते हैं तो कूपन कोड को यूज करना ना भूलें, विच इज होली30, जिससे आपको एडिशनल 30% का डिस्काउंट वहां पर मिल सके। सो दिस वॉज द वीडियो फॉर द डे। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, बाय टू ऑल एंड सी या।